नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के पहले आपको प्रश्न संख्या 5 तक बता चुके थे। अब प्रश्न संख्या 6 से हम आगे बढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज 8.1 का होगा। तो चलिए हम देखते हैं छठे प्रश्न को। तो छठे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध करना जब होता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है कि आखिर दिया हुआ क्या है। तो जो दिया हुआ होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर सिद्ध क्या करना होता है उसको लिखते हैं। इसके बाद प्रूफ लिखते हैं, यानी प्रमाण, और प्रूफ लिख करके आगे बढ़ते हैं। जब प्रूफ हो जाता है तो हम लोग अंत में प्रूफ्ड लिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को देखने के बाद सबसे पहले ये पता करना होगा कि कौन सा कोण समकोण है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ए और बी दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण है। पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसमें दो कोण न्यून कोण है, और दोनों कोण न्यून कोण कौन कौन है, ए और बी। ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी तो न्यून कोण हो गए। अब समकोण कौन सा हो गया, सी हो गया ना। तो याद रखिएगा, ए और बी न्यून कोण और सी समकोण। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या बोला गया है। अब है कि जहां दिया गया है cos ए बराबर cos बी, यानी गिवन में क्या दे दिया। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। गिवन सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ, क्या है, cos ए बराबर cos बी। cos ए बराबर cos बी ये दिया गया है। इसके बाद टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है हमको, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है हमको कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन करना हो तो आप इसके बाद यानी टू प्रूव दैट के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट प्रूफ में चलते हैं। अब प्रूफ में हम लोग देखते हैं, प्रमाण देते हैं कि आखिर कैसे ये और ये कोण यानी कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। तो देखिएगा, जो दिया हुआ है उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं प्रूफ। चूंकि cos ए बराबर cos बी, ई कहां से कैसे पता चला, गिवन से, गिवन में दिया गया था। इसके बाद जब ये cos ए और cos बी मिल गया हमको, तो हमको लाना क्या है, कोण लाना है। तो इसको हटाना पड़ेगा ना cos को, और जब cos को हटाना होगा तो cos का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, cos ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एंगल ए के लिए आधार कौन सा होगा। एंगल ए के लिए ये तो लंब हो जाएगा ना BC, तो आधार कौन सा होगा, आधार आपका होगा AC। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AC बटा कर्ण चाहिए, तो कर्ण कौन सा होगा, कोण C के सामने वाला, यानी AB लिख लेंगे, AB बराबर। अब चलिए cos B का वैल्यू चाहिए, इसका भी होता है आधार बटा कर्ण ही, लेकिन आधार चाहिए किसके लिए, B के लिए। तो B का आधार कौन सा होगा, लंब हो जाएगा AC, तो आधार कौन सा होगा BC, यहाँ पे लिख लेंगे BC बटा कर्ण कौन सा होगा AB, लिख लेंगे AB। अब आप देख पा रहे होंगे कि AB और AB कैंसिल हो सकता है, आप डायरेक्ट इसको छोड़ करके AC बराबर BC लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो तिरछा तिरछे गुना कीजिए, AC गुना AB बराबर AB गुना BC। जब आप गुना कीजिएगा तिरछे तिरछे तो इस प्रकार से बनेगा, इससे इसमें गुना कीजिए, इधर आया, इससे इसको गुना कीजिएगा, ये आएगा। अब देख रहे हैं इधर भी AB है, इधर भी AB है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और नहीं तो एक तरफ ले आइए। AC गुना AB बटा, ये गुना में है ना BC के साथ, आ जाएगा नीचे, यानी AB बराबर क्या होगा BC। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिएगा AC बराबर क्या मिल गया हमको, BC मिल गया। और जैसे ही AC बराबर BC मिल गया, मतलब AC और BC का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब कि AC के सामने वाला जो कोण होगा वो, और BC के सामने जो कोण होगा वो, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों, एक नियम है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो उसी
फॉर्मूला को या फिर उसी नियम को लिख करके और हम इसको साबित कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं, चूंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? और जब बराबर होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, यहाँ AC बराबर क्या है? BC। AC के सामने कौन सा कोना है? B। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोण B बराबर कौन सा कोना? BC के सामने। तो BC के सामने कौन सा है? कोण A। या तो कोण B बराबर कोण A, देखिए कोण B बराबर कोण A आ गया, या फिर कोण A बराबर B लिखना है तो बस चेंज कर दीजिए, या करके आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, और यही आपका क्या हो गया? प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं PROVED, मतलब साबित हो चुका है। क्लियर है? हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, जो 7वां नंबर प्रश्न है। 7वें नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो पहला 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, ये फर्स्ट में है। दूसरे में है प्रश्न में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ क्या है? कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया है? देखिएगा, कॉट थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 7/8। अब बताइए, तो इससे तो हमको दो ही भुजा पता चलेगा, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉट थीटा बराबर आपको क्या याद करवाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, tan का उल्टा। जब आप tan का उल्टा कीजिएगा तो कॉट होता है। तो tan का सूत्र क्या होता है? P/B, यानी लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार को पलट दीजिए। तो लंब बटा आधार को पलटिएगा तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी B/P। तो ई कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा B/P बराबर 7/8। अब देखिए कि B/P बराबर जब 7/8 आ गया तो B बराबर कितना हो गया? B बराबर आपका हो गया 7, और P बराबर कितना हो गया? 8। जब B और P दोनों निकल गए तो हमको क्या नहीं मिला अभी तक? H नहीं मिला। तो H निकालते हैं। H बराबर सूत्र आपको बताया गया होगा। क्या बताया गया है? पाइथागोरस प्रमेय वाला, याद होगा आपको। तो H बराबर √P² प्लस B², क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है, छोटा छोटा भुजा है। ठीक है, बराबर P का स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर, और B का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो 8 8 है कितना? 2 बार गुना कीजिएगा तो 64, और प्लस 7 × 7 तो 7 7 49, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा? 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, यानी हो गया √113। ठीक है, अब यही √113 का वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है। लेकिन इसका वैल्यू फाइंड नहीं करना है। अब हमको 2 सवाल दिए गए हैं, इसके आधार पर हम दोनों सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपका क्या है उसको देखते हैं। पहला सवाल में आपका कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक ठो है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो नीचे में बट्टा के रूप में क्या दिया गया है? 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए जो दिया गया है उसी के आधार पे बना देते हैं। इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है a² माइनस b²। उसी से बनाते हैं हम लोग। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? a² माइनस b²। तो a के जगह पे आपका क्या है?
ए के जगह पे है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के जगह पर क्या है, साइन साइन दोनों जगह है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा नीचे आइए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ये भी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए इसका वैल्यू पुट कीजिए तो 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र चाहिए यानी वैल्यू चाहिए। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब, पहले साइन थीटा का तो पता कर लें, तो साइन थीटा का कैसे पता करेंगे, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। तो यहाँ देखिए पी कितना है आपका 8 है ना, एक बार सूत्र लिख लीजिए पी बटा एच। अब इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा तो नहीं था ना। अब 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यहाँ कॉस थीटा का क्या होता है बी बटा एच, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी बटा एच और इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए 1 का तो 1 हो जाएगा, माइनस पी कितना था 8, लिख लीजिए 8 बाई एच कितना है, एच अभी तुरंत निकाले हैं √113, और इसका क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, इसके बाद बट्टा, फिर आगे चलिए 1 1 का स्क्वायर तो 1 था ही, बी कितना है आपका वो ध्यान दीजिए, बी कहाँ है 7 तो 7 लिखेंगे, और बट्टा में कितना √113। अब इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। चलिए और आगे बढ़ते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा 8 8 64, और बट्टा नीचे √13 का स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113, फिर से बट्टा। ठीक है आगे बढ़िए, जब फिर से बट्टा हुआ तो हम लोग नीचे वाले के बारे में बात करते हैं, 1 माइनस 8 8 सॉरी 7 7 49, और बट्टा में कितना √113 और √113 तो कितना हो जाएगा 113, होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखिएगा 13 से 1 में गुना कीजिएगा, सॉरी 113 से 1 में तो कितना हो जाएगा 113 माइनस कितना 64, और बट्टा में तो यही 113 हो जाएगा ना, फिर बट्टा देंगे बड़ा वाला। फिर इसके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए जब बात कीजिएगा तो हो जाएगा 113 से 1 में गुना 113, और फिर माइनस 49 और बट्टा कितना 113। अभी 113 और 113 दोनों का हो जाएंगे कैंसिल, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या उसको देखिएगा। यहाँ पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा 113 में से 64 खर्च कीजिए तो 3 में से 4 नहीं घटेगा, 13 में से 4 खर्च कितना 9, फिर कितना यहाँ बच गया 0। अब 10 में से 6 खर्च कीजिएगा तो कितना बचेगा 4, यानी 49 हो गया। और नीचे कितना आने वाला है उसको देखिए, तो ये तो ऊपर वाले का हो गया, नीचे में आपका है 113 माइनस 49, तो 13 में से 9 खर्च कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। यहाँ बच गया कितना 10, यानी 0, जब हासिल लेंगे तो होगा 10, 10 में से 4 खर्च कितना बचेगा 6, यानी 64। ये किसका वैल्यू निकल गया इसका वैल्यू कितना आ गया ये। और कुछ पूछा है क्या, नहीं, इतना ही आपका आंसर होना चाहिए या फिर होगा। ठीक है नहीं होगा तो देखा जाएगा, ऐसे तरीका बनाने का सही है, आंसर पक्का होगा। आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 में इसी में आपसे पूछा गया है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, कितना पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो एक बात बताइए ना कि कॉट स्क्वायर थीटा जो आप देख रहे हैं वो कॉट थीटा का तो वैल्यू देवे किया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर उसी का स्क्वायर कर देना है, मतलब 7/8 का ही आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 7 7 49 और 8 8 64, यही तो आपका आंसर हो गया। यानी एक आंसर आपका यहाँ निकल गया और एक आंसर यहाँ निकल गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न का उत्तर बनाने या सॉल्यूशन करने आ रहा होगा। अगले प्रश्न 8 में हमसे पूछा गया है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए, मतलब इसमें जांचना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट जो पहले दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, चूंकि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। चलें अब ध्यान दीजिएगा, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये 3 जो है cot A के साथ गुना में है, जब इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में, यानी
कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर है। अब कॉट थीटा या कॉट ए का सूत्र हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? आधार बटा लंब। तो आधार को हम लोग क्या कहते हैं बी, और कर्ण को क्या आधार को बी कहते हैं और लंब को क्या कहते हैं पी। तो पी लिखेंगे, यहाँ पे आप या का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 4/3। एक बात बताइए, अब हमको क्या क्या मिल गया? b बराबर कितना? b बराबर मिल गया 4 और p बराबर कितना मिल गया 3। मिला कि नहीं मिला? आगे देखिए, जब ये दोनों मिल गया तो हमको क्या चाहिए? h यानी बड़का भुजा चाहिए। तो बड़का भुजा में ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे h बराबर, चूंकि h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना आपके पास है 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16, दोनों मिलकर के कितना 25 रूट के अंदर। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। आपको कितना मिल गया? h का वैल्यू मिल गया 5। और जैसे ही h का वैल्यू आपको 5 मिला तो आपसे अब ये पता करने के लिए कह रहा है कि क्या LHS और RHS बराबर है। तो ये LHS और RHS में दिया क्या गया है उसको देखते हैं। लिखेंगे अब क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan² a बटा 1 प्लस tan² a बराबर क्या दिया गया है cos² a और माइनस में sin² a। अब ये दोनों को हम लोग एक साथ लेकर के चलें या एक एक करके बारी बारी से लेकर के चलें, बात एक ही है। इसको हम लोग दोनों को एक ही साथ लेकर के चलते हैं, ठीक है। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट प्रूफ्ड लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 1 लिख दिए माइनस tan² a। तो tan a का सूत्र क्या होता है पहले ये पता कीजिए। तो लंब बटा आधार होता है कि नहीं, यानी p/b। तो यहाँ हम लोग p/b लिखने वाले हैं, p/b। तो इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ 1 प्लस इसका भी तो p/b ही होगा। तो p/b का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और बराबर में cos² a। तो cos का सूत्र क्या होता है b/h। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b/h और इसका स्क्वायर माइनस sin² a। तो साइन का क्या होता है p/h और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा है। अब की बार चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसका। तो इसका जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1 होगा माइनस p के स्थान पर आपका कितना आया है देखिए, p के जगह पे 3 है तो 3 और बटा b का वैल्यू कितना है b का 4, तो 4 लिख दिया। और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। नीचे आइए 1 प्लस p कितना p देखिए 3 बटा b कितना वही 4, और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर बराबर। यहाँ पे b का वैल्यू बताइए 4 है बटा h का वैल्यू बताइए 5 है, और इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर माइनस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब p का वैल्यू पूछा गया तो p का वैल्यू आपका कितना होगा 3 बाई h का वैल्यू कितना 5, और इसका क्या करना होगा स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद हम उधर चलते हैं और इसका वैल्यू निकाल करके लिखते जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 माइनस, यहाँ देखिएगा 3/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, यानी 9/16 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9/16। अब उसके नीचे बट्टा में क्या आएगा देखिएगा 1 तो रहेगा 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, वही बात, यानी 9/16। इधर बराबर का चिन्ह है। इसके बाद है 4/5 का स्क्वायर, यानी 16, 4 चौका 16 और 5 25, यानी 16/25। तो यहाँ लिखेंगे 16/25। इसके बाद स्क्वायर भी तो देना है, नहीं स्क्वायर तो हो गया। इसके बाद माइनस 3 तिहाई 9 और 5 25, यानी 9/25। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ देखिएगा तो 16 एकम 16 से 1 में गुना किए 16 आ गया, और माइनस कितना 9 और बटा कितना 16। फिर इधर आइए 16 एकम 16
और 9 जोड़ना है अब की बार ना, तो यहाँ प्लस करके 9 लिखेंगे और बटा कितना 16 बराबर इधर जब आइएगा तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं होगा। और जब ये 25 आया तो 25 से 25 एक बार में कटेगा, तो 1 से 16 में 16 माइनस 25 से कम 25 तो 9 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस 16 से इस 16 कैंसिल हो जाएगा क्या। अब इसको घटाइए तो 16 में से 9 खर्च कितना बचेगा 7, और नीचे 16 और 9 जोड़िए तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो गया 16 में से 9 खर्च 7 और बट्टा में कितना 25। दोनों आपस में बराबर आ गया कि नहीं। और जैसे ही दोनों आपस में बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि अब हम लोग द्वारा ये क्या कर लिया गया साबित कर लिया गया। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे प्रूव्ड। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और दूसरे छात्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। अगले वीडियो को लेकर के हम आपके सामने आएंगे और उसके साथ अगले प्रश्न को भी लेकर के। तब तक के लिए